जवाब दे रहे थे कि देखिए 23 जुलाई को ही हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम जारी कर दिया था केरल के लिए कि वहां पे इस तरह की चीजें हो सकती हैं, बारिश हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 9 टीमें एनडीआरएफ की भी वहां पे भेज दी गई थी, लेकिन उसको लेकर भी ज्यादा गंभीरता नहीं बरती गई और इसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन आखिर में उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार लगातार केरल की जनता के साथ और केरल की सरकार के साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़ी है। कोई भी सहायता चाहिए, केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार है। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को 2:30 बजे दोबारा सुनवाई करेगा। साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने अथॉरिटी से पूछा कि हलफनामा दायर कर बताएं कि अभी तक क्या एक्शन लिया गया है। कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने पेश होने को कहा। इससे पहले कोर्ट ने पूछा कि एमसीडी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस पर सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि कुछ एमसीडी के अधिकारियों को इस घटना के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। फिर कोर्ट ने कहा कि जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है वो जूनियर ऑफिसर हैं। उन सीनियर ऑफिसर्स का क्या, जिनका जिम्मा सुपरविजन का है। कभी सीनियर अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, पर वो अपने एसी रूम से बाहर नहीं निकलने को तैयार हैं। कोर्ट ने कहा कि फ्रीवी कल्चर पर भी सोचना होगा। दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई है, जबकि इसको 6 से 7 लाख लोगों के लिए ही प्लान किया गया था। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार के, कोचिंग सुधार के आप इतने लोगों को कैसे यहां सुरक्षित रख पाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर जांच अधिकारी सही तरीके से जांच नहीं करेंगे तो हम किसी केंद्रीय एजेंसी को भी जांच सौंप सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। जहां तक गैर कानूनी लाइब्रेरी के सवाल पर की बात है, कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर को तलब करेंगे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अथॉरिटी से पूछा कि हलफनामा दायर कर बताएं कि अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है। कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने पेश होने को कहा। अब अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 2 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे होगी। और इस सबके बीच ओल्ड राजेंद्र नगर में अनशन पर बैठे छात्रों को पुलिस ने वहां से हटा लिया है। आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के मामले में छात्रों में अभी भी काफी आक्रोश है। और वहीं राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार द्वारा कोचिंग रेगुलेशन एक्ट लाने के बयान पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कोचिंग हादसे के लिए स्थानीय विधायक, पार्षद, एमसीडी के कर्मचारी के साथ साथ खुद आतिशी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये सभी महकमे दिल्ली सरकार के तहत ही आते हैं। कोचिंग रेगुलेशन एक्ट लाना केवल एक छलावा है। आतिशी को ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा देना चाहिए। जल बोर्ड, फायर सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, ये तीनों विभाग आतिशी के हैं। अच्छा होता आज सुबह इस रेगुलेशन एक्ट की घोषणा, जिसे हम छलावा कह रहे हैं, इसको करने की बजाय वो जिम्मेदारी लेते कि हाँ हमारे विधायक की गलती है, जिसको ये भरा हुआ पानी का सीन दिखाया गया, उसके बावजूद भी वो हंसता रहा, उसने काम नहीं कराया। हमारे पार्षद की गलती है जिसने अतिक्रमण होने दिया। हमारे फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट की गलती है जिसने बिना जांच किए एनओसी दिया। और ये जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, इस्तीफा देती हूँ। लेकिन इतना कहने का गुदा आतिशी में है नहीं, क्योंकि नैतिकता नाम की कोई चीज बची नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को लेकर मौजूद हैं। विकास, कोर्ट ने बहुत ही विस्तृत तरीके से इस पर सुनवाई की और अपनी बातें रखी। अब क्या इसका मतलब निकाला जाए, चूंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि आप कोर्ट के सामने पेश होइए अगली सुनवाई में। कैसे इसका समाधान कोर्ट की तरफ से निकलेगा? बिल्कुल असीम, यहाँ अब तक जो हम देख रहे थे तो लगातार कोचिंग संस्थानों तक ही चर्चा हो रही थी, लेकिन जो एमसीडी के अधिकारी या जो पुलिस की जिम्मेदारी है इसको लेकर के, उस पर कोई बड़ी बात नहीं हो रही थी। और हाईकोर्ट ने इसी तरफ पॉइंट आउट किया कि सबसे पहले ये बताएं कि एमसीडी के किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस अब तक क्या कर रही थी, अगर वहां पर इस तरह की कोई कार्रवाई चल रही थी, जो बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं। और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी जानना चाहा, दिल्ली सरकार से ये पूछा कि आप लोग
की जो नीति है, जो फ्रीबीज का मामला है, उस पर भी एक बार कोर्ट ने एक बार फिर टिप्पणी की और ये कहा कि एक तरफ आप ये फ्रीबीज कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपके पास पैसा कहाँ होगा जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर सकें। तो ये जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं इन सारी चीजों के लिए सबकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, कोर्ट ने कहा। और शुक्रवार को कोर्ट दोबारा 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को कहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से पेश हों, क्योंकि कुछ सवाल जवाब हो सकता है कोर्ट उनसे भी करे। इस पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई कि आप याद करें कि एक गाड़ी जो वहां से गुजरी थी, जिसके बाद ये कहा गया कि पानी बेसमेंट में गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि उसको गिरफ्तार करने का क्या औचित्य है, जो व्यक्ति सड़क से जा रहा था। सब जिम्मेदारी एमसीडी की बनती है सबसे ज्यादा इसमें, उसके बाद दिल्ली सरकार है, दिल्ली पुलिस है, उस एरिया के अधिकारी हैं, प्रशासन से जुड़े लोग हैं। तो आपने एक सिविलियन को अरेस्ट करने के लिए पीछे क्या रीजन था, इसीलिए उस पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई। कुल मिलाकर जो पूरा यहाँ पर मामला है, जो जनहित याचिका लाई गई, उसमें यह भी कहा गया है कि 2023 में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी थी कोचिंग संस्थानों को लेकर के। ना तो एमसीडी उनका पालन कर रही है, ना ये कोचिंग संस्थान उसका पालन कर रहे हैं। इसके अलावा और भी घटनाओं का जिक्र किया गया कि कैसे एक स्टूडेंट की करंट लगने से मौत हो गई इस घटना से ठीक पहले दिल्ली में। उससे पहले जो पिछले कुछ सालों में घटनाएं हुई हैं, चाहे वो हॉस्टल्स में आग लगने के चलते छात्रों को जान गंवानी पड़ी हो, इन सब को कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। हर जान कीमती है और आप इस मामले में कैसे कोई लापरवाही बरत सकते हैं। अब इन सभी जो पक्षकार, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपने अपने दलीलों के साथ, अपने जवाबों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में दोबारा शुक्रवार को पेश होना होगा और अपनी बात कोर्ट के सामने रखनी होगी। बिल्कुल, हमारे साथ विकास बने हुए हैं, मुकुल भी बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। मुकुल, लगातार छात्र जो हैं वो अनशन पे बैठे हैं, उनकी मांग है कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। क्या कुछ इस वक्त हालात हैं वहाँ पे? बिल्कुल असीम, देखिए जो इस वक्त की ताज़ा अपडेट है वो यही है। सुबह से हम ग्राउंड जीरो पे थे, यानी ओल्ड राजेंद्र नगर में, और वहाँ से करीब 12 बजे, क्योंकि उससे पहले हमने देखा था पुलिस प्रशासन जो है लगातार बच्चों से बात कर रहा था, छात्रों से बात कर रहा था, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके बाद निगम से एडिशनल कमिश्नर जो हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, डॉक्टर थॉमस, जिसके बाद उन्होंने बच्चों से बात की, लेकिन बच्चे जो हैं उनकी बात से सहमत नहीं हो पाए। हालांकि जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की, तो वो मीडिया के सवालों से ना सिर्फ बचते नजर आए, बल्कि वहां कैमरे से भागते हुए भी नजर आए। उसके बाद पुलिस ने जो तमाम छात्र हैं उनको पुलिस वैन में बिठाकर वो सिविक सेंटर लेके आई, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। जो एमसीडी का दफ्तर है, कार्यालय है, यहां लेकर आया गया, क्योंकि जो छात्र थे वहां धरने पर मौजूद, उनका कहना यही था कि जब तक किसी आला अधिकारी से वो बातचीत नहीं कर लेंगे, तब तक ये जो धरना है इसको खत्म नहीं किया जाएगा। और इस दौरान खासतौर से अगर देखा जाए असीम, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन वहां मुस्तैद था, कोशिश यही की जा रही थी कि पूरी तरीके से शांति व्यवस्था जो है वो लागू रहनी चाहिए। लेकिन पुलिस का कहना था कि इन छात्रों के साथ कुछ दूसरे जो छात्र थे अलग अलग विश्वविद्यालयों के, वो इसमें सम्मिलित हो रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे। जिसके बाद जो छात्र जिनकी मांगे थी उनको लेकर यहाँ सिविक सेंटर लाया गया। उसके बाद ना सिर्फ जो एमसीडी कमिश्नर हैं और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं, उनकी करीब 1 घंटे तक जो बैठक है वो चली। जिसके बाद जो बच्चे बस बैठक से बाहर आए, उनसे भी हमने बातचीत की। उनका कहना यही था कि उनकी जो मांगे हैं उनको मानने की बात कही गई है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जल्द ही जो तमाम समस्याएं हैं उन छात्रों को लेकर, फिर चाहे जो लाइब्रेरी है उसकी हो, या जिस तरीके से उन्हें ज़्यादा फीस देनी पड़ रही है, या जिस तरीके से जो खासतौर से एमसीडी की बात की जाए, जो सुविधा नहीं मिल रही, उसको लेकर उन्हें फिलहाल आश्वासन दिया गया है। और उनका कहना यही था कि फिलहाल जो धरना है उसको अब वो वापस ले रहे हैं। यहाँ से पुलिस वैन में सवार होकर वो सिविक सेंटर से जा चुके हैं ओल्ड राजेंद्र नगर की ओर, लेकिन वो अब धरने पर नहीं बैठेंगे। लेकिन इस बीच असीम, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ एक और धड़ा है, जो कि शायद कुछ एक छात्र हैं जो वहां जरूर बैठे हैं, लेकिन जो मुख्य छात्र थे, जो उन छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे, उनके प्रतिनिधि जो थे, उनका कहना यही था कि फिलहाल जो धरना है उसको हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो धरना फिलहाल खत्म हो गया, लेकिन जायज़ मांगे उनकी भी अभी भी जारी हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए, और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब